Hello everyone, welcome back to my channel. This is खुशी here. Welcome to another Blinkit series 2025. तो इसके अंदर मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ द नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेज कि अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो कितने दिन यहाँ पे ट्रेनिंग होती है. इट्स फॉर अबाउट 15 डेज ऑफ ट्रेनिंग. 15 डेज़ के अंदर ही पूरा आपको प्रोडक्ट सिखाया जाता है कि कॉन्सेप्ट कैसा होता है, आपको क्या वर्क करनी होती है, क्या क्या है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग. ओके, सो वी जस्ट नीड टू गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग. जो भी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है अच्छे से सिखाया जाता है गाइस. दिस इज़ दी स्टार्टअप कंपनी आई हैव वर्कड विद. ब्लिंकिट की काफ़ी अलग अलग कंपनीज भी हायर करते हैं, बट यहाँ पे मैं BLD आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से यहाँ पे मैं ज्वाइन हो चुकी हूँ. ओके, इस कंपनी ने हायर करा था इन द मंथ ऑफ अगस्त. राइट नाउ अभी भी हायरिंग चल रही है. अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पे नंबर दे देती हूँ HR का. इफ़ नॉट, मुझे उतना श्योर नहीं था कि दे आर हायरिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल ऑल्सो. चंडीगढ़ लोकेशन मोहाली में है इनका जो एड्रेस, ठीक है, ऑफिस का. अगर आप वहाँ से बिलोंग करते तो आप वहाँ पे ऑफिस पे जाके आप वर्क कर सकते हो. ओके, तो यहाँ पे ना 15 डेज़ का ट्रेनिंग होता है. 15 डेज़ होने के बाद 5 दिन सर्टिफिकेशन होती है. ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे भी रख देती हूँ. मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था कि यहाँ पे मैं सेलेक्ट होती हूँ कि नहीं होती हूँ. 15 डेज़ का ट्रेनिंग में क्लियर करती हूँ कि नहीं करती हूँ. तो डे 1 से लेके मैं स्टार्ट करी थी रिकॉर्ड करना कि डे 1 ऐसा था, डे 2 ऐसा था. 15 डेज़ के लिए मैंने पूरा अच्छा सा रिकॉर्ड करी थी. थोड़े डेज मिस हो गए थे, 1 या 2 दिन मिस हो गया था, बिकॉज लास्ट आने के बाद ना मॉक चैट्स लिए जाते हैं ना, तो उस बेसिस पे थोड़ा सा टेंशन होता है, तो वहाँ से छूट गया था. एंड उसके बाद जाके 15 दिन पूरा प्रोसेस ट्रेनिंग होता है ना, होने के बाद जाके 5 डेज आपका सर्टिफिकेशन होता है. सर्टिफिकेशन में क्लियर करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ऑन द फ्लोर जाने के लिए, आपको जॉब आपके बचाने के लिए तो सर्टिफिकेशन इज़ मस्ट. अगर इसमें फेल हो जाते हैं तो यहाँ पे कोई नहीं होता, फिर से आपको फ्लिपकार्ट प्रोसेस में होता है ना कि फेल हो जाते हो तो फिर से आपको रीसर्टिफिकेशन के लिए दे देते. बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है गाइस. सिर्फ एक बार अगर आपने फेल हो गया तो हो गया, दैट्स इट. ठीक है, रीसर्टिफिकेशन अभी का तो नहीं पता मुझे, पहले का बोल रही हूँ गाइस. अभी का अगर टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होते तो हाँ, आपको एक चांस मिल ही जाते, बट आई डोंट थिंक सो कि इस प्रोसेस के अंदर ब्लिंकिट में रीसर्टिफिकेशन होता है कि नहीं होता है. ठीक है, तो जिसके अंदर लाइव कस्टमर्स होते हैं, लाइव कस्टमर के साथ चैट हैंडल करनी होती है. साइमल्टेनियसली कॉल करके ना उनको चैट रेटिंग के लिए पूछनी होती है. ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि इट्स कम्प्लीटली चैट प्रोसेस. नो, इट्स अ ब्लेंडेड प्रोसेस. सो दैट यू जस्ट नीड टू कॉल टू दी कस्टमर एंड यू नीड टू आस्क फॉर द रेटिंग. मैंने आपके इतना कुछ हेल्प किया था, तो आप एक अच्छा सा रेटिंग वहाँ पे सेंड कर दीजिएगा. जैसे आप चैट क्लोज करते हो तो वहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख जाता है 1, यानी कि यू कैन ऑल्सो शेयर दैट कि 1, बहुत लोग ये समझते हैं कि 1 बहुत ज़्यादा है, 5 बहुत ही कम थी है, तो ऐसा भी मिसकंसेप्शन होता है ना. तो बहुत कुछ डिसैट्स भी मिल जाते हैं 1, 2 पे, तो इसीलिए उनको बोलना पड़ेगा कि 4 and 5 आर बेस्ट, ऐसा कुछ. तो पूरा ये ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आपको कैसा बोलनी है, कैसे बात करनी है, कस्टमर का कंसर्न क्या है, कंसर्न से रिलेटेड आपको क्या इशू सॉल्व करनी होती है, पूरा ईच एंड एवरीथिंग. तो 5 दिन सर्टिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो. मेरा नाम था एंड आई गॉट सर्टिफाइड ऑल्सो. तो सर्टिफाई होने के बाद ये पूरा कस्टमर्स के हाथों में होता है गाइस, बिकॉज उनका अगर इशू हमने सॉर्ट आउट कर दिया तो वो रेटिंग से ही डिपेंड करती है. इट्स नॉट लाइक कि सर्टिफिकेशन इज़ लाइक नॉट लाइक हमने कितने चैट्स ले लिए, नहीं. कस्टमर्स के साथ हमको ना रेटिंग्स पूछनी होती है. हमारा जो स्कोर होता है 80 पे वहाँ पे रहनी होती है. 80 पे होने से ही हमारा सर्टिफिकेशन क्लियर होता है. तो यहाँ पे इतना ज़्यादा फोकस एंड टारगेट प्रेशर होता है ना, ये OJT फेस में 5 दिन का होता है ना. 80 पे चलता है तो वेल एंड गुड, 50 पे चलता है तो यहाँ पे स्टार्ट होती है, क्योंकि वी जस्ट नीड टू 50 पे भी इट्स लाइक अ फेल ओनली. 80 आपका CSAT स्कोर 80 होने से ही, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द CSAT ओनली गाइस. आपने कैसे बात किया था, कस्टमर का कुछ कंसर्न है क्या, ये वो नहीं, पूरा डिपेंड करता है आपका CSAT. आपने कितने CSAT लाए हैं चैट ओपन करने के बाद. आपने लॉगिन किया था दिस से दिस टाइम, तो इसके अंदर कितने चैट्स लिए थे, कितने आपके CSAT आए थे इसके अंदर. 1 ही आया, ओके, दैट्स वेल एंड गुड. 100 चल रहा है स्कोर, दैट्स वेल एंड गुड. ये लास्ट डे 5 तक कंटिन्यू करना है आपको. अगर नहीं होता है तो दैट्स इट, हमारे हाथ में नहीं होता है, बिकॉज कम्प्लीटली
कस्टमर के हाथ पे डिपेंड करता है। अगर वो ओपन करके उनको समझ आ जाती है कि रेटिंग सबमिट करनी है तो वो सबमिट करनी है, नहीं है तो नहीं है, दैट्स इट, वी गोना सी टू द नेक्स्ट कस्टमर, दैट्स इट। तो कुछ इस टाइप में चलता है। तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन फेथ, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, लक। तो ऐसा कुछ था। जितने भी हम अच्छे से बात कर चुके हैं, हमने उनको इश्यू सॉर्ट आउट कर दिया है। एंग्री कस्टमर्स भी होते हैं, कई बार डिसाइड दे के चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा स्कोर उतना भी अच्छा नहीं था, 100 पे भी नहीं था, समवेयर लाइक 75 और 80 कुछ था। 75 इज लाइक ऑल्सो पासिंग स्कोर ओनली, तो उस टाइप में था। एंड आई गॉट सर्टिफाइड। उसके बाद जाके मेरा ऑन द फ्लोर स्टार्ट हो चुका है 15 डेज। उसके बाद जाके सर्टिफिकेशन का 5 दिन, पूरा 20 दिन के बाद 21st डे हमारा एक्चुअल वर्क स्टार्ट होता है। वहाँ से जाके हमारा सैलरी का जो काउंट होता है ना वो स्टार्ट हो जाता है। एंड ये जो ब्लिंकिट प्रोसेस का होता है ना, ये सैलरी 10th ऑफ एवरी मंथ को दिया जाता है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक मंथ एंड को नहीं, एवरी मंथ 10th को देते हैं, ओके। सो कुछ इस टाइप में था। एंड यहाँ पे वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है गाइज। CSAT एंड RR हमेशा एक मेजर कंसर्न है। CSAT लानी है तो लानी है, वरना परफॉर्मेंस देखते हैं उसके बाद निकाला जाते हैं डायरेक्टली। एंड इसके अंदर स्पीकिंग, इंग्लिश के कम्युनिकेशंस जो होते हैं ना, लैंग्वेज, ये भी बहुत अच्छी आनी चाहिए आपको, क्योंकि ब्लिंकिट बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स यूज़ करते हैं जो मैक्स इंग्लिश में ही बात करना प्रिफर करते हैं। सो वी जस्ट नीड टू आंसर विद देम। तो बहुत अच्छी इंग्लिश आपको इतना फास्ट बोलना चाहिए, सो दैट कस्टमर अगर कस्टमर ही बोलता रह गया है तो उनको पता चल जाता है कि आपको कुछ नहीं पता। सो दे डू टॉक 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 कि हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं है, आप हमेशा ऐसे ही करते रहते हो, वैसे ही करते रहते हो। सो वी जस्ट नीड टू इंटरेक्ट विद दम। वो कितना ज़्यादा बोल रहे हैं उनसे ज़्यादा फास्ट हमको बोलना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। मॉक कॉल्स लिए जाते हैं, मॉक चैट्स लिए जाते हैं एक टॉपिक पे। काफ़ी सारे ऐसे थोड़ा प्रोफेशनल तरीके में ये जो ब्लिंकिट होता है ना, ये थोड़ा प्रोफेशनल लेवल का है कंपेयरिंग विद द फ्लिपकार्ट एंड दूसरे कोई होते हैं ना, तो उस चीज़ पे इतना ज़्यादा एब्यूजिव कस्टमर्स यहाँ पे नहीं आते। इनका कंसर्न बहुत अलग होता है, बिकॉज ये सिर्फ 10 मिनट्स में डिलीवर करने का एक ऑनलाइन का एक जो ऐप है, ठीक है। तो उसके अंदर इनके इश्यूज भी विद इन मिनट्स के अंदर ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं। अगर इनको कर्ड नहीं मिला है, फॉर एग्जांपल कस्टमर ने कर्ड ऑर्डर किया है कि 10 मिनट्स के अंदर उनको डिलीवर करना है, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लिंकिट, राइट। तो 10 मिनट के अंदर अगर वो डिलीवर नहीं हुआ है तो फिर से कस्टमर क्वेरी रेज करता है, फिर से 10 मिनट्स के अंदर उनके इश्यू सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो कुछ इस टाइप में होता है। कस्टमर ने बहुत सारे ग्रॉसरी आइटम्स ऑर्डर किया तो उसके अंदर 5 या 6 आइटम्स मिसिंग है, फिर से वो हमको क्वेरी रेज आउट करता है। तो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर से कस्टमर को क्या क्या नहीं मिला है वो हम कस्टमर को फिर से रीसेंड करते हैं, वो भी 10 मिनट के अंदर उनका इश्यू सॉर्ट आउट हो जाता है। तो यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगता कि दिनों वेट करे, जैसे फ्लिपकार्ट पे होता है ना कि 2 दिन वेट कर लीजिएगा, आपको जो बोलते हैं ना, जो टीम के साइड से आपको कॉल बैक आती है, तो ऐसा नहीं होता। विद इन इंस्टेंट रेजोल्यूशंस मिल जाते हैं ब्लिंकिट प्रोसेस में। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही हाई प्रोफाइल के लोग यहाँ पे ऑर्डर करते हैं एंड कॉल्स भी उसी टाइप के आते हैं। ज़्यादा एब्यूसिव नहीं करते, ज़्यादा गाली नहीं देते। यहाँ पे होते हैं मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स अलग अलग होते हैं, बट मैक्स होता है कि 90% अच्छे कस्टमर्स आते हैं, 10% बहुत कम होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई ब्लिंकिट प्रोसेस एंड ऑल। पार्ट 2 के अंदर पूरा डिस्कस कर चुकी हूँ कि ट्रेनिंग प्रोसेस क्या क्या है। पार्ट 3 के अंदर ना मैं ऑफर लेटर शेयर करती हूँ, उसके अंदर कि कंपनी मुझे कितना दिया था, क्या क्या प्रोसेस हुआ था उसके अंदर, एंड सैलरी मुझे कब क्रेडिट हुई थी, सैलरी, ट्रेनिंग, स्टाइपेंड के बारे में मैं सब कुछ बताती हूँ उसके अंदर, ठीक है। सो कनेक्टेड रहना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड स्टे ट्यून रहिएगा, सो दैट अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती हूँ। एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स भी बहुत सारा मैं कर चुकी हूँ, स्विगी का ट्रेनिंग भी मैं कर चुकी हूँ, एंड एज वेल एज ब्लिंकिट प्रोसेस का भी मेरे पास कुछ सेविंग्स है वीडियोज़, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं नीचे कमेंट डाउन करके ज़रूर बता देना, आपके लिए भी वो अच्छा सा मैं एक्सप्लेन करके मैं शेयर करती हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस वीडियो। आई होप आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। जाने से पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।